नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। आज की वीडियो में हम बात करते हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरे अध्याय के बारे में। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ था और देवता इंद्र के देवता के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना का परास्त हुआ था और इस प्रकार के संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठे थे। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति की ब्रह्मा के साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां की भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार की सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कहा। वह कहने लगे कि हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के से सारा आधिपत्य छीनकर अपने खुद ही वो स्वयं वहाँ का महाराज बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वो मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर कर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी। अब आप ही इसकी फैसला कीजिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आप ही सोचिए। यानी आप उनके वध के बारे में ज़रूर सोचें कि किस तरीके से उन्हें हटाया जाए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी बहुत गुस्सा हुए। दैत्यों पे बहुत ज़्यादा वो क्रोधित हुए। उनकी भौं तन उठी और आंखें लाल हो गई। गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार उस तेज से भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक साथ मिलकर एक तेज के पुंज में ऐसा दिखाई दिया कि जैसे कि वो जाजवंत मान पर्वत है। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैल गई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज से किसी अन्य तेज की तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोगों को व्याप्त होने लगा। वह भगवान शंकर का तेज था। उसने देवी के मुख पर प्रकट किया और यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली बनी। पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना और ब्रह्मांड के तेज से दोनों चरणों और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगली और कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांतें और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से भौवें बनी और वायु के तेज से कान प्रकट हुए और इस प्रकार उस देवी को प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिए। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किए। अग्नि ने उस देवी को शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले त्रिदिवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करने वाली वज्र दिए और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किए। यमराज ने उसे कालदंड में से एक दंड दिए। वरुण ने उसे पाशा दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी कर के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी। उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए गए और उसके साथ ही उसके पास दिव्य चूड़ामणि दिए गए। 2 कुंडल, कंकड़ और उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठी उसे दी गई। विश्वकर्मा जी ने उन्हें फरसा दिया और इसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र से उनके पूरे शरीर सज गए। इसके अतिरिक्त उसके कभी न कुम्हालने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की और समुद्र ने सुंदर कमल के फूल भेंट किए। हिमालय ने संवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणि से विशोभित किया।
इस तरीके से हर देवी देवता ने कुछ न कुछ उन्हें भेंट के रूप में दिया और इस समस्त विश्व में हलचल मचा दिया और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सब ने जब देखा कि पर्वत हिलने लगी तो देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो और सिंह वाहिनी जगत जननी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ ही महर्षि ने भक्ति भाव से विनम्र होते हुए एक स्तुति कही और संपूर्ण त्रिलोकी के शोक मग्न देखकर दैत्यगण ने उसकी सेनाओं के साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर ने के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसे क्रोध में भरकर कहा, यह क्या उत्पात है। फिर वो अपने सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि इतनी प्रभा से तीनों लोक को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दब भी जा रही, माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष के टंकोर से सब ओर शुद्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्य के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार से अस्त्र शस्त्र से सब के सब दिशाएं उद्घोषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुक्ष नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्य की चरुण ध्वनि सेना के साथ लेकर चमार से लड़ने लगे और 60,000 महारथियों के साथ लेकर उग्र नामक एक महादैत्य आकर युद्ध करने लगे और महामनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर अशीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों के साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 8 लाख असुर के साथ युद्ध में डटा रहा और इस तरीके से देखा तो बहुत सारे असुर करोड़ों होने लगे। हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगे। सभी असुर तोमर, शक्ति, भूषल, खंगड़ों और फरसों पट्टियों के साथ रणभूमि देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने सब दैत्य अपनी तलवारों हाथों को लेकर देवी की ओर दौड़ने लगे और उन्हें मारने के लिए सब कोशिश करने लगे, मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सब के शस्त्रों को काट दिया और इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी कक्की और स्तुति स्तंभ कर ली। वह प्रसन्न होकर असुर के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में उस प्रकार से विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा था। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गढ़ के रूप में परिवर्तित हो गए। फर में खड़क और पट्टी इत्यादि शस्त्रों के साथ दैत्य के युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गढ़ दैत्य का नाश करते हुए ढोल, शंख और मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्त्र असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे में भयंकर आवाज से ही वह यमलोक पहुंचा दी। कितने को असुर को उसके पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट कर मारने लगे। कितने को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया और कितने को गदा की चोट से धरती पर सुला दिए। कई दैत्य मूसल के मारकर घायल होकर रक्त वहन करने लगे। कई शूल की छाती फट गए। कितनों के न जाने पृथ्वी लोक से गायब हो गए, पृथ्वी पर लेट गए और कितने का वार से कमर टूट गया। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितने के बाहें अलग होकर गिरने लगी, कितने को ग्रीवा कट गई। यानी कहा जाए तो सारे दैत्यों का समाप्ति होने लगा। और इस तरीके से जहाँ पर वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ भी भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुर की लाशों से भरी हुई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह गई। और इस तरीके से देवी ने असुर की विशाल सेना का क्षण भर में
इस तरीके से नष्ट कर डाला जैसे कि तृण काष्ठ के बड़े समूह में अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुर के शरीर से मानो प्राणों को ढूंढ रहा है। वह देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। और इस तरीके से दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय जो है समाप्त होता है। अगला जो तीसरा अध्याय है उसके लिए भी मैं वीडियो शेयर करूंगी, तो वीडियो को बस आपको देखना है, सुनना है और कई गुना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से कहीं ना कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।